सलीम साफ़ी साहब, सर मुख्तलिफ आरा सामने आई हैं लेकिन एक जनरल कंसेंसस है कि शायद बहुत ज़्यादा मुखालफत ना हो। क्या आप भी यही समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या पीपल्स पार्टी, वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कुछ मुखालफत नहीं करेगी? नहीं, तहरीक इंसाफ तो करेगी मुमकिन हद तक जितनी मुखालफत उससे हो सकती है, लेकिन ज़ाहिर है कि तनहा उनकी मुखालफत से इस तरमीम की मंजूरी का रास्ता नहीं रोका जा सकता। और उसके लिए उन्होंने जो पीपल्स पार्टी के साथ मिल के बात करने की और आगे बढ़ने की बात की है, तो उसमें मुझे कोई जान नज़र नहीं आती कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई मिल के कोई मौक़िफ़ इकट्ठे अपना लेगी और उसकी बुनियाद पे पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को नाराज़ कर लेगी। वो जिस तरह पहले कहा गया कि अगर पीपल्स पार्टी और पीटीआई की बात बन सकती तो इलेक्शन के बाद जब मुस्लिम लीग नून ने ये ऑफ़र की थी कि पीटीआई अपनी हुकूमत बना ले तो पीपल्स पार्टी के साथ वो बना सकती थी, लेकिन उस वक़्त वो इमरान ख़ान साहब ने उसको वीटो कर दिया। और अब भी मेरे ख़्याल में इमरान ख़ान साहब पीटीआई पीपल्स पार्टी के साथ अपनी पार्टी के मिलकर काम करने को उसकी इजाज़त नहीं देंगे, तो ये इन दोनों की तो बात बन नहीं सकती। दूसरा, पीटीआई के साथ जाने की सूरत में पीपल्स पार्टी को न सिर्फ इक़्तिदार से महरूम होना पड़ेगा बल्कि उसको और भी कई शक्लों में कीमत अदा करनी पड़ेगी। तो मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी भी वो पीटीआई के साथ कोई मिल के काम करने में इंटरेस्टेड है, बल्कि मुझे तो ये लगता है कि पीपल्स पार्टी भी इन आईनी तरामीम की हामी है और हिमायत करेगी, लेकिन उसके पहले एक तो बारगेनिंग करेगी पूरी तरह, और दूसरा पब्लिक में अपने इमेज को ठीक रखने के लिए उसमें कुछ तजावीज़ और तरामीम ये तजवीज़ करेगी ताकि लोगों को कह सके कि हमने तो फ़लाँ चीज़ का रास्ता रोक दिया, हमने तो फ़लाँ चीज़ का रास्ता रोक लिया। तो बाकी हुकूमत की तरफ से इतना अचानक ये सब कुछ नहीं हुआ है। जिस तरह के कल हमें यहाँ पे अकील साहब बता रहे थे कि अभी तो उस पर मशवरा हो रहा है, बल्कि मशवरा इस पे पिछले 1 साल से हो रहा था और शायद साल से भी ज़्यादा अरसे से हो रहा था, और उसमें हुकूमत ने इसके लिए ज़ाहिर है कि भरपूर तैयारी की होगी। और एक इसलिए भी मैं कहता हूँ कि हुकूमत इसको कुछ कमी बेशी के साथ पास करने में इसलिए भी कामयाब हो जाएगी क्योंकि मुक़्तदरा जो है पाकिस्तान का वो भी इस मामले में हुकूमत की हमनवा है। और इससे पहले जो भट्टी साहब ने ज़िक्र किया तो ये बहुत पहले से मुक़्तदरा के यहाँ ये सोच पाई जाती है कि 18वीं आईनी तरमीम के बाद मरकज़ को सिर्फ एक डाकखाना बना दिया गया है और तमाम मसाइल सूबों के पास चले जाते हैं। लेकिन सुहेल साहब की ये बात बिल्कुल ठीक है कि सूबों से वसाइल वापस लेना ये मुश्किल होगा, तो उससे बेहतर रास्ता यही है कि सूबों की ज़िम्मेदारियाँ बढ़ा दी जाए ताकि वो मरकज़ पे बोझ भी कम हो और वो ये महसूस भी ना करे कि उनसे कोई दी हुई चीज़ जो 18वीं आईनी तरमीम में दी गई थी वो वापस ले ली गई। और सबसे बड़ी बुनियादी बात जो कि इस आईनी तरमीम में नहीं है और जो होनी चाहिए और शायद MQM उसके लिए आवाज़ उठा लें, तो वो इसमें मकामी हुकूमतों का ज़िक्र होना चाहिए और मकामी हुकूमतों को आईन में शामिल कर लेना चाहिए और सूबाई हुकूमतों को इसका पाबंद बना देना चाहिए कि वो मकामी सिर्फ ज़िली में डिस्ट्रिक्ट जो मौजूदा यूनियन कौंसिल और इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि पाकिस्तान की ज़रूरत है कि यहाँ पे मकामी हुकूमतें हों, तो मकामी हुकूमतों की शक भी इसमें शामिल करवानी चाहिए और ख़ुसूसन MQM को इसके लिए दबाव डालना चाहिए। अच्छा सर, ये बताएं, आप कह रहे हैं कि बड़ी देर से इसके ऊपर बात भी चल रही थी, तो क्या ये समझा जाए कि कल हुकूमत की बजाय बिलावल का ऐलान करना किसी फेस सेविंग का हिस्सा है? मुझे तो ऐसा ही लगता है। ज़ाहिरी बात है कि उन्होंने, आप देखें कि एक अंडरस्टैंडिंग नज़र भी आती है
कि एक 6 तारीख को उन्होंने अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुला लिया और 7 तारीख को हुकूमत ये बिल पेश करने जा रही है। अच्छा, तो उससे लगता ये है कि दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग पहले से मौजूद भी है। एक सेकंड सर, अगर मैं गलत नहीं समझी, आप कह रहे 7 तारीख को आईनी तरमीम पेश करने जा रही है? जी, ऐसी खबरें आ रही है कि 7 तारीख को हुकूमत इसको टेबल कर रही है। अच्छा, ये तो सर आप हमें एक्सक्लूसिव खबर दे रहे हैं। एक और चीज़ बता दें सर, अगर सब कुछ तय हो ही गया है तो फिर पीपल्स पार्टी को इससे क्या मिलेगा? क्या इससे मुतल्लिक भी कुछ खबर या कयास है? नहीं, सब कुछ तय तो नहीं हो गया ना। मैंने आपको बता दिया कि पीपल्स पार्टी बारगेनिंग भी करेगी मुमकिन हद तक, और क्या उसके चाहती है पीपल्स पार्टी सर? वो मजीद क्या चाहती है? हाँ, पीपल्स पार्टी क्या चाहती है मजीद? नहीं, वो तो बाद में पता चलेगा कि वो क्या चाहती है और क्या नहीं चाहती है, लेकिन दोनों के दरमियान तो एक डील होती रहती है। मसलन वो हुकूमत में है भी और नहीं भी है। और हुकूमत के न सिर्फ ये कि हुकूमती ओहदे उनके पास है, आईनी ओहदे उनके पास है, बल्कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का वो जो एक हुकूमती ओहदा है वो भी उनके पास है। तो आगे जाके वो क्या मांगती है क्या नहीं मांगती है, लेकिन उसकी इस तरमीम में वो अपनी मर्ज़ी की कुछ चीज़ें शामिल करवाने की कोशिश करेगी और कुछ चीज़ों को निकालने की कोशिश करेंगी। खुसूसन सूबों के हिस्से को कम करने पर पीपल्स पार्टी मुश्किल से तैयार होगी। ठीक है।